नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं। यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल यानी कि 2024 में कब खुलेंगे और यहां पे स्टे करने के लिए आप किस जगह रूम की बुकिंग करेंगे और साथ ही यमुनोत्री माता के दर्शन करने के लिए कितने किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। तो ये सारी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका यमुनोत्री धाम के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यमुनोत्री यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते यमुनोत्री धाम की। समुद्र तल से लगभग 3295 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री अपनी विशाल पर्वत चोटियों, ग्लेशियर और यमुना के तेज पानी के साथ गर्व से खड़ा है और भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी यमुना नदी यमुनोत्री से ही निकलती है, जो इसे उत्तराखंड में छोटा चार धाम की यात्रा के तीर्थ स्थलों में से एक बनाती है। और ऐसा कहा जाता है कि यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और देवी यमुना का पवित्र निवास कालिंदी पर्वत की तलहटी में और बंदर पूछ पर्वत के एक किनारे पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि हिमालय में स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सन 1839 में टेहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने करवाया था। दोस्तों अब बात करें कि यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल यानी कि 2024 में कब खुलेंगे और आप यहां दर्शन करने कब जाएं। वैसे तो इस साल 2024 में यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 10 मई को भक्तों के दर्शन के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे और इसके साथ ही गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलते हैं। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया से 2 या 3 दिन के बाद से ही खुलते हैं। और दोस्तों यहाँ दर्शन करने का सबसे सही समय मई से जून तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलते हैं, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और वहीं अगर आप भीड़ भाड़ में यमुनोत्री धाम के दर्शन नहीं करना चाहते तो आप सितंबर से नवंबर तक के महीनों में भी दर्शन कर सकते हैं। और इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है और दर्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको माता यमुनोत्री जी के दर्शन किस सीजन के दौरान करना पसंद है। दोस्तों इस यात्रा को करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आप उत्तराखंड राज्य की वेबसाइट www.registrationattouristcare.uk.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप यमुनोत्री धाम ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी लगभग 181 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, अयोध्या, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता और मुंबई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी लगभग 233 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों आपको हरिद्वार से जाना है बरकोट या जानकी चट्टी। ये वो जगह है जहाँ पर आपको 1 नाइट का स्टे करना होता है और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बरकोट की दूरी लगभग 188 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से बरकोट के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 400 से 500 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 1200 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप यमुनोत्री धाम फ्लाइट से जा रहे हैं तो यमुनोत्री धाम का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से यमुनोत्री धाम की दूरी लगभग 196 किलोमीटर है और बरकोट की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर से बरकोट के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 350 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2200 से 2500 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप अपने शहरों से बस से यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो यमुनोत्री धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस
हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली आदि जैसे शहरों से यमुनोत्री धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यमुनोत्री धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ के रास्ते पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि यमुनोत्री धाम में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पर जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको बरकोट में या जानकी चट्टी में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान आप अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यमुनोत्री मंदिर के आसपास स्टे करने के लिए आपको रूम की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यमुनोत्री माता के दर्शन करने जा रहे और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बरकोट या जानकी चट्टी में कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर आपको अच्छी रूम की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अगर आप इन दोनों जगहों पर अपने रूम की बुकिंग करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपए पर नाइट का होता है, और वहीं सीजन के टाइम इन होटलों का चार्ज दोगुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करें कि आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कैसे करें। वैसे तो इस धाम के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा जानकी चट्टी। दोस्तों, जानकी चट्टी वो जगह है जहां से यमुनोत्री धाम की लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है, और जो लोग इस यात्रा को पैदल नहीं करना चाहते तो उनके लिए यहाँ पर घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका चार्ज लगभग 2500 से 3000 रुपए तक होता है, और सीजन के टाइम इनका चार्ज दोगुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, यदि आप इस यात्रा को पैदल करते हैं तो आपको रास्ते में जगह जगह पर खाने पीने के लिए और रेस्ट करने के लिए बहुत सारी सुविधा देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप इस ट्रैक को काफी आसानी से लगभग 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद यहीं पास में बने आप गर्म सूर्य कुंड में स्नान कीजिए, और फिर स्नान करने के बाद आप पहुंच जाए यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए। तो मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके आप माता यमुना जी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए और फिर अपनी मनोकामनाएं मांगिए, और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं यमुनोत्री धाम के आसपास जगहों को घूमने के लिए, जिनमें कि आप सभी जा सकते हैं दिव्यशिला, सप्तऋषि कुंड, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, खरसाली और बरकोट आदि जैसे पर्यटन स्थलों को आप सभी घूमते हुए पहुंच जाएं हरिद्वार, जहां से आप अपने शहरों के लिए बस, ट्रेन और देहरादून से फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मैंने पहले से इन पर अलग अलग वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके इन 4 धामों की यात्रा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि यमुनोत्री धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और इस धाम तक पहुंचने के लिए आप किस प्रकार की सुविधा लेते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।